हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम नईमुर रहमान और यूट्यूब पे मेरा चैनल का नाम है वो NAIM स्पेस 88। इजी मैथ में आप लोगों को खुशामदीद। और आज हम सीखने जा रहे हैं LCM फाइंड आउट करना और मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, वो है डिवीज़न मेथड। बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही आसान है और इस डिवीज़न मेथड को जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको सीख सकें। आगे चल के ये हमारे बहुत से जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर वो मदद देगी। तो इस वीडियो को हरगिज़ स्किप मत कीजिए। इससे आपको आज पता पड़ जाएगा कि डिवीज़न मेथड से हम एलसीएम किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम से क्या मुराद है, इसको एलसीएम क्यों कहते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। कहेंगे आप वो भी वॉच आउट कर लें ताकि आपको इन दोनों की जो कोरिलेशन है उसमें आपको समझ में आ जाए कि हम एलसीएम जो है ना वो किस तरीके से इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए चलते हैं कि डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करें। हमें नंबर दिए जाते हैं 8, 12, एक और भी लिख लेता हूँ 20। इन तीनों का आप एलसीएम फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें? लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करें और यूज करें मेथड कौन सा, डीएम यानी कि डिविजनल मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किया करते थे वो हम एक फिगर की अलग अलग करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इकट्ठे तीनों की एक साथ करनी है। और किस तरह करनी है आइए देखते हैं। आपने एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद आपने जो है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपने ड्रॉ कर लेनी है और आपने यहाँ पर लिख लेना है 8। उसके बाद स्पेस छोड़ के आपने लिख लेना है दूसरा नंबर और उसके बाद स्पेस छोड़ के आपने लिख लेना है लास्ट वाला नंबर 20। अब आपने क्या करना है कि इनको जो है ना वो सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो ये 2 से सारे जो है ना वो डिविजिबल है 2 से। अब आप देखें 2 4 जा 8। अब आपने इसको भी इसी 2 से डिविजिबल करना है 2 6 जा 12। और आपने इस 20 को भी इस 2 से डिविजिबल करना है 2 10 जा 20। तो आपने क्या किया कि आपने तीनों को डिविजिबल कर दिया। अब आपने दोबारा जो है ना वो इसी तरीके से डिविजिबल करते रहना है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है बच्चों। वो ये है कि आपको नजर आ रहा है कि ये 2 जो है ना दोबारा 2 से डिविजिबल है, तो आपने 2 1 जा 2 लिख लिया। लेकिन आप 3 को देखें तो 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आपने इस 3 को हेजिटेज यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। इसी तरीके से अगर आप 5 को देखें तो वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो आपने 5 को भी यहाँ पर सिंपली राइट डाउन कर लेना है, डिवाइड नहीं करना। अब आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पर 3 और 5 के अंदर कौन सी फिगर छोटी है, वो 3 है। तो 3 जो है ना आपने इसको फर्स्ट डिविजिबल करना है, तो आपने 3 जो है प्राइम नंबर है, छोटा है 5 से, तो आपने 3 को करना है। तो आपने 1 को हेजिटेज उतारा और आपने 3 1 जा 3 कर दिया। 5 डिविजिबल नहीं है तो आपने 5 हेजिटेज लिख दिया। अब आप लास्ट के अंदर क्या करेंगे कि 5 को जो है ना वो डिविजिबल कर देंगे 5 से, तो 5 1 जा 5। अब आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं किस किस के। अब आपने यहाँ पर लिख लेना है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 12 एंड 20। यहाँ राइट डाउन कर लेने हैं, क्या है 2 2 2 3 एंड 5। अब आपने इनको जो है ना क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है जिस तरह हम करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 5 जा 120 आता है। यहाँ पर आप आंसर देख लीजिएगा। तो अब आपके पास आंसर क्या आया, 1 2 0। ये आपका एलसीएम आया है किसका, 8 12 और 20 का। मेथड कौन सा हमने यूज किया है, डीएम यानी कि डिविजनल मेथड। मैं आपको एक और जो है ना वो क्वेश्चन यहाँ पर हल करके दे देता हूँ ताकि हमारे जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। हम लिख लेते हैं यहाँ पर 16 32 48, 16 32
48। हमें कहा जाता है कि आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करें और मेथड कौन सा यूज़ करें, डीएम। इसमें थोड़ी सी आपको जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो फिगर नज़र आएंगे, इसको लाजमी सीखना चाहिए ताकि हमें पता पड़ जाए। आइए देखते हैं, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को जो है ना वो चूज़ किया है। आपने सिंपली राइट डाउन कर लेनी है एक लाइन एसी और एक लाइन जो है ना एसी। अब आपने क्या करना है, 16 लिख लेना है, उसके बाद 32 लिख लेना है, उसके बाद 48 लिख लेना है और आपने इसको 16 आउट करना शुरू कर देना है। 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 16 जा 32 एंड 2 24 जा 48। अब आपने दोबारा कर लेना है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24। अब दोबारा 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। अब आपने दोबारा 2 से कर लेना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब आपने दोबारा 2 से कर लेना है क्योंकि एक नंबर और रहता है 2 का, ये 2 1 और आखिर में 3 आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है 3। अब आपने क्या कर लेना है, 3 1 जा 3। अब आप देखें कि प्राइम फैक्टर ऑफ 16 32 48 आपने राइट डाउन कर लेना है। क्या है, 2 2 2 देख गिन लेने हैं आपने, 1 1 2 3 4 5 टाइम 2 है और 1 2 3 4 5 और 1 टाइम आपके पास क्या है, 3 है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब 32 को 3 से जो है ना मल्टीप्लाई कर लेना है इस तरीके से, 6 3 3 9। तो आपके पास आंसर आया 96। ये आपका एलसीएम है किन किन नंबरों का, 16 32 और 48 का। मेथड कौन सा यूज़ किया, डीएम यानी कि डिविजनल मेथड। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड करना आ चुका होगा और ये आपने इम्पोर्टेंटली इसकी जो है ना प्रैक्टिस करनी है मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन से ताकि आपको ये आ जाए, क्योंकि आगे चलकर फ्रैक्शन में और मुख्तलिफ जो है ना वो जो क्वेश्चन है उनमें हमारे लिए ये मेथड बहुत ही लाजमी है ताकि हम इकट्ठे जो है ना वो एलसीएम निकाल सकें और डिवीज़न मेथड जो है ना वो डिवीज़न मेथड की तरफ की मदद से। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ और आप उसको जो है ना एलसीएम उसका फाइंड आउट करें, एलसीएम उसका फाइंड आउट करें और मेथड कौन सा यूज़ करें, डिविजनल मेथड, और वो है 7 14 एंड अब आप इसको 21। तो आप इसका जो है ना वो काइंडली एलसीएम जो है ना वो फाइंड आउट करके मुझे इनबॉक्स में लाजमी शेयर करें। फीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।